प्रिय छात्रों, व्याख्यान के इस क्रम में आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए धर्मशास्त्र विषय के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के काल के बारे में चर्चा को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए हम सब देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का क्या काल है। षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा। कह रहे हैं कि 36 वर्ष गुरु के पास रह करके वेद का अध्ययन करना चाहिए, अथवा 36 के आधा 18 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करें, अथवा पादिक अर्थात उसका चतुर्थांश 9 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करने के पश्चात उसके बाद वेद को पढ़ें, एक वेद को अथवा संपूर्ण वेद को। उसके बारे में बता रहे हैं, वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम् अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्। वेदान पूरे वेदों को पढ़ करके, वेदौ अथवा 2 वेद को, वेदम वा अथवा एक वेद को ही पढ़ करके यथाक्रम से, और उसके बाद अविप्लुत ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करते हुए, उसको अखंडित रखते हुए और वेदाध्ययन पूर्ण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 वेद का अध्ययन, 2 वेद का अध्ययन अथवा संपूर्ण वेद का अध्ययन करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो वेद का अध्ययन जब पूरा हो जाए तो क्या होता है, क्या किया जाता है, वहाँ पर भी गुरु के द्वारा तम प्रतीतम स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरम पितुः स्रग्विणं तल्प आसीनम अर्हयेत् प्रथमम गवा। जब पिता अथवा गुरु जो भी वेदाध्ययन करा रहा है अथवा जिसके समीप उपनयन के बाद रह करके अध्ययन कर रहा है ब्रह्मचारी, वो जब देखे कि वेद का अध्ययन जब पूर्ण हो गया तो उसको एक आसन, श्रेष्ठ आसन पे बैठा के माला इत्यादि पहनाकर और गोदुग्ध मधुपर्क आदि से उसका अर्चन करे, और अर्चन के बाद तब फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। जिसको बता रहे हैं
गुरुणा अनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्। गुरु की आज्ञा पाकर के विधिवत समावर्तन का स्नान करके और अपने समान वर्ण वाली और शुभ लक्षणों से युक्त कन्या के साथ विवाह करे। तो अपने वर्ण की लक्षणों से युक्त कन्या, तो लक्षणों से युक्त तो क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसकी भी चर्चा है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार के कन्या से विवाह करे। असपिंडा चया मातु रसगोत्रा चया पितु सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने। जो कन्या माता के या पिता के सपिंड में न आती हो अथवा उस गोत्र की न हो, ऐसी कन्या ही द्विजातियों के लिए स्त्री कर्म, अग्न्याधान आदि, यज्ञ कर्म, मैथुन आदि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह से अन्य भी बहुत सारे कन्या के बारे में लक्षण हैं। तो कन्या के लक्षणों के बारे में आगे के व्याख्यान में जब हम विवाह के लिए कन्या के लक्षण, वर के लक्षण इत्यादि की जब चर्चा करेंगे उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही।